के चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी एग्जांपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें 3 थ्योरम है। फर्स्ट है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। अभी इसमें देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बेस क्या है? बेस क्या है? BC है। और हाइट क्या है? हाइट है AD। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इसमें बेस क्या है? QR है। और हाइट क्या है? हाइट है ये हाइट, ये हाइट, ये बेस इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये बेस हो गया। अभी इसमें ये थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है? रेशियो ऑफ, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स is equal to the ratio of product of their corresponding bases and corresponding height। यही थ्योरम है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। रेशियो यानी क्या होता है? इन 2 ट्रायंगल का रेशियो, यानी इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन क्या लिखना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ट्रायंगल ABC? ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इसमें क्या होगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और इस यहाँ पे भी फार्मूला क्या आएगा? हाफ इनटू बेस इनटू। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। बेस क्या है इस ट्रायंगल का? BC है। और हाइट क्या है? AD है। वैसे ही इस ट्रायंगल का बेस क्या है? QR। और हाइट क्या है? देखो अभी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट। हो गया ये थ्योरम फर्स्ट। तो ज्यादा नहीं है, इसमें अगर 2 डिफरेंट ट्रायंगल दिए तो इसमें बस ट्रायंगल का फार्मूला लेना है और उसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड थ्योरम है रेशियो नहीं है, एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स having equal bases are proportional to their corresponding heights। यानी इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेसिस। इसमें इक्वल बेस था क्या? नहीं था। इसमें इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी हाइट क्या आएंगी इसमें? डिफरेंट आएंगी। तो क्या आ सकता है इसमें बेस इक्वल चाहिए, तो मैं एक ट्रायंगल निकाल रहा हूं। ABC, इसकी हाइट ये दे रहा हूं और इसकी हाइट ये लिख रहा हूं। अभी देखो ABC PQC कौन से 2 ट्रायंगल है? ABC और PBC। इसमें ABC की हाइट क्या है?
AM है, और PBC की हाइट क्या है? PQ है, लेकिन इसमें जो बेस है क्या है? सेम है। तो इसमें क्या आएगा इसका रेशियो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू PBC। PBC की हाइट क्या आएंगी? PQ इंटू सॉरी बेस क्या है? BC इंटू PQ। तो 1/2 कैंसल, बेस सेम है वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे? AM अपॉन PQ। अभी मैं ये प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हो गया ये। इसके बाद का सेम थ्योरम कौन सा है? उसमें क्या रहेगा? उसमें हाइट्स इक्वल रहेंगी, बेस डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड इसमें एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। यहाँ पे हाइट सेम रहेगी, हाइट कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बेस मिलेगा। समझ में आ गया थ्योरम? ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है क्या? देखो एक्टिविटी में क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्ली। सभी स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 3, सिमिलरिटी का फर्स्ट चैप्टर है, पेज नंबर 3। तो फर्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। एक आपको फिगर दी है, उसके बाद दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। तो इसमें क्या होगा? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में बेस क्या है? BC है, वो लिखना है बॉक्स में, और हाइट क्या है? AR है। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ में बेस क्या है? PQ है, और हाइट क्या है? AR है। हाइट सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे हाइट। क्या बचेगा? BC अपॉन PQ। यानी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? थर्ड वाली, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। सेकंड इसमें देखो क्या दिया है? ट्रायंगल LMN अपॉन ट्रायंगल DMN। तो ट्रायंगल LMN में बेस क्या आएगा? MN आएगा, और हाइट क्या आएंगी? LP आएंगी। वैसे ट्रायंगल DMN में बेस MN आएगा, और हाइट PQ आएंगी, हाइट DQ आएंगी। बराबर है। तो इसमें क्या बेस सेम है? बेस सेम है, बेस कैंसल। बराबर है। ये सेकंड प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ में आ रहा है ये? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी, M इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CM। CM क्या है? CM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसमें क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। इसमें क्या आएगा? अगर M मिड पॉइंट है AB का, तो AM और MB इक्वल हो जाएगा। तो ये आएगा, ऊपर आएगा AM, नीचे आएगा MB या BM। ठीक है। तो इक्वल टू AM अपॉन BM। AM अपॉन BM क्या आएगा? इक्वल टू CM। ठीक है। बॉक्स में क्या लिखो? CM लिखो। हो गया। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल दिए, सॉल्व एग्जांपल आप देख सकते हो, आप देख लेना सॉल्व एग्जांपल। ठीक है ना? उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 फर्स्ट है बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 and height is 5. Base of another triangle
is 10 and height is 6. Find the ratios of areas of this triangle. What we have to find in this example? Ratios of area of this triangle. यानी इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होंगी, थेरा सेकंड या थर्ड? फर्स्ट वाली, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के बेस और हाइट सेपरेट दिए। कॉमन दिया है क्या? नहीं दिया है। पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गिवन बेस ऑफ, उसको मैं फर्स्ट ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, और अनदर ट्रायंगल जो है उसको मैं सेकंड ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल is 9 and height is 5 and base of second triangle, another triangle है नहीं, second triangle, base of second triangle is 10 and height is 6 सेंटीमीटर में कुछ दिया है क्या आपको? नहीं दिया है। हाइट इज 6। देयरफॉर यहाँ मैं लेट लिखता हूँ, लेट इसके लिए फॉर फर्स्ट ट्रायंगल जो हाइट है बेस है इसको मैं B1 कंसीडर कर रहा हूँ, B1 इक्वल टू 9 एंड हाइट जो है इसके लिए मैं H1 कंसीडर कर रहा हूँ 5, 1 मींस फर्स्ट ट्रायंगल है, एंड फॉर सेकंड ट्रायंगल बेस इक्वल टू 9 एंड हाइट इक्वल टू 10 एंड हाइट इक्वल टू 6। हो गया ये? अभी क्या फाइंड करना मुझे? फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। देयरफॉर क्या है थ्योरम वो? Therefore, ratio of area of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding Therefore, मैं इसका एरिया जो है A1 लिख रहा हूं एंड यहां पे लिख दो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू A1, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? A2 से। तो क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी B1 इंटू H1, राइट, और हाफ इंटू B2 इंटू H2। तो 1/2 कैंसल। B1 कितना दिया है? 9 दिया है, और हाइट कितना दिया है? 5 अपॉन B2 कितना दिया है? 10 और S2 कितना दिया है? 6। सॉल्व कर लो। 9 5 जा 45 अपॉन 10 6 जा 60। इसको मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ, वाले टेबल में आते हैं दोनों। 5 9 जा 5 12 जा, और 3 के टेबल में आते हैं 3 3 जा 9 3 4 जा, यानी 3/4। So therefore, ratio of area of triangle A1 upon A2 कितना आएगा? 3/4। समझ में आ गया ये एग्जांपल? कुछ क्वेरीज है? सर इसमें सपोज करके दो ट्रायंगल ले सकते हैं ना, ABC और वैसा भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
फिर आपको ABC से अगर आपने लिखा तो आपको रफ में वो ट्रायंगल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ABC से डिनोट करते हो ना तो उसको रफ में ऐसे छोटे ट्रायंगल निकाल लेना, ये ABC और इसकी हाइट निकालना है, एक ये ट्रायंगल छोटा सा निकालना है, इसमें PQR मेंशन करना, उसके बाद इसकी हाइट बेस लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है और फिर ऐसे लिखना है। मैंने उसको कंसीडर नहीं किया है, डायरेक्ट B1 H1 लिखा है, B2 H2 लिखा। आप वैसे भी लिख सकते हो। अगर आप ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल को ट्रायंगल ABC, सेकंड ट्रायंगल को ट्रायंगल PQR डिनोट करते हो तो आपको ये रफ के लिए फिगर बनानी पड़ेगी। अभी फिगर जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल। बोलो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल क्या दिया है? क्या दिया है सेकंड एग्जांपल में? इन फिगर 1.13 we given that BC is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB, and we given that BC equal to 4, AD equal to 8. Then find area of triangle ABC upon area of triangle AD, ये मुझे फाइंड करना है। और फिगर दिए A, B, B और C, ये दिया है। मुझे क्या क्या दिया है वो पहले मैं लिख देता हूँ। AD कितना दिया है? 8। BC कितना दिया है? इतना दिया है मुझे। अभी इस एग्जाम्पल में पहले मुझे जो गिवन दिया है, इन गिवन दैट BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB। जो BC है ये परपेंडिकुलर है AB पे और AB परपेंडिकुलर है AD पे। उसके बाद ये दिया है मुझे BC equal to 4 and AD equal to 8। We find area of triangle ABC upon area of triangle ADB। यहाँ पे अगर आप देखो ABC ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका बेस क्या है? AB है। और ट्रायंगल ADB की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका भी बेस क्या है? यानी बेस सेम है ना, इसमें हाइट अलग है। इसकी हाइट क्या है? ABC की हाइट क्या है? CB। और ADB की हाइट क्या है? AD हाइट है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी? सेकंड वाली। उसमें बेस सेम है और तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? हियर ट्रायंगल ABC and triangle ADB having equal bases, therefore क्या है प्रॉपर्टी? Therefore ratio of area of two triangles, ratio of area of two triangles having are equal bases, having equal bases are proportional to their corresponding ये लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा क्या? ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर के जगह हैविंग यूज कर सकते हो। हैविंग इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB फॉर्मूला अप्लाई कर लो। हाफ इनटू ABC का बेस क्या है?
AB इंटू हाइट क्या है BC दिया है ना, इसलिए BC लिख रहे हैं। हाफ इंटू ADB का बेस क्या है ABA और हाइट क्या है AD हाइट है। कैंसिल क्या होगा, बेस सेम है ना, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा BC अपॉन AD और BC अपॉन AD। BC की वैल्यू दी है मुझे 4 और AD की वैल्यू 8। 4/8 इज नथिंग बट 1/2। लास्ट में लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB व्हिच इज इक्वल टू 1/2। देख लो पीछे आंसर, समझ में आ गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने क्लास में नहीं भाई, नहीं इतनी जल्दी कैसे होंगे भाई, स्कूल वाले होंगे अपने नहीं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या दिया था क्वेश्चन में, इन एडजॉइंट फिगर 1 point segment PS is perpendicular to segment RQ, segment QT is perpendicular to segment PR if RQ equal to 6, PS equal to 6 and PR equal to 12, then find QT। और इतना ही दिया है ना, क्या फाइंड करना है मुझे पहले, QT फाइंड करना है, QT। तो देखो अभी यहाँ पे जो पहले गिवन दिया है वो लिखना है। उसके बाद देखो इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक PRQ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और कौन सा फॉर्म हो रहा है PRS, ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो मुझे ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो तो इसमें मुझे पहले जो दिया है, जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है वो ट्रायंगल पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ। PQ दिया है, RQ दिया है 6 दिया है, PS कितना दिया है, PS 6 दिया है और PR दिया है 12 दिया। तो इसमें क्या आएगा, पहले मुझे जो गिवन दिया है वो मैं लिख रहा हूँ। ये दिया है गिवन, सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, आल्सो सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। RQ इक्वल टू 6 दिया है, PS इक्वल टू 6 दिया है और PR इक्वल टू 12 दिया है। नाउ इन ट्रायंगल मैं PRS की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल PRS, इसका एरिया मैं फाइंड कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। ट्रायंगल PRS इसका बेस क्या होगा, RS दिया है क्या मुझे, नहीं दिया है। तो मैं पहले PRQ कंसीडर करूंगा, इन ट्रायंगल PRQ, इन ट्रायंगल PRQ इसका फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू
आर क्यू और हाइट ये कैसे करा, ये भी हाइट है ना क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना इस पे, तो हाइट क्या है पी एस, तो 1/2 इंटू आर क्यू 6 इंटू पी एस कितना दिया है 6, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, बराबर है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 18 सेंटीमीटर दिया है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इक्वल टू 18, ये हो गया। अभी मैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर नहीं पी आर क्यू, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू, इसमें ये भी तो हाइट है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इक्वल टू क्या आएगा हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या आएगा इसका बेस क्या आएगा आर क्यू इंटू, नहीं आर क्यू नहीं आएंगे इसका वैसे क्या आएगा पी आर का पी आर इंटू हाइट क्यू क्यू। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, वो मुझे यहाँ पे लिखना है, कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू 18 इक्वल टू हाफ इंटू पी आर दिया है मुझे, पी आर कितना दिया है 12 और क्यू डी फाइंड करना है, बराबर है। तो 18 है, मैं 2 डिवाइड में 2 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 18 टू 36 इक्वल टू 12 इंटू क्यू टी, 12 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके दो 36 अपॉन 12 इक्वल टू क्यू टी, देयरफॉर क्यू टी इक्वल टू कितना आएगा क्यू टी इक्वल टू, देखो इसका आंसर मुझे सही है। वैसे भी डायरेक्ट कैसे करूंगा, ये डिवाइड में है ना, ये इधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, यहाँ पे साइड मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, ये 2 मल्टीप्लिकेट में है, ये ना ये कैंसिल हो जाएंगे, हो सकते हैं कैंसिल, ठीक है। लेकिन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए मैंने वो इस तरह का, आप काट पीट तो कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 6 लिख सकते हो, 3 6 इधर आया तो आंसर वही आएगा, बराबर है ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। समझ में आ गया क्वेश्चन। उसके बाद 4th वाला जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेना है, 5th वाला क्वेश्चन है, कर लोगे सॉल्व क्वेश्चन, देख लो, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, अभी बेल हो जाएंगी, वैसे मैं उस क्लास में शिफ्ट करता हूँ तो बेल हो जाएंगी। तो ये 4 और 5th क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद बीपीटी थ्योरम हम देखेंगे, उसको कौन सा नाम है थेल्स थ्योरम करके है, यहाँ पे आपको नहीं दिया होगा लेकिन याद रखो बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूफ के लिए 3 मार्क के लिए आ सकता है, या फिर एक्टिविटी के बेस पे भी वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो बीपीटी थ्योरम और उसके बाद एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।